हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माय टैरो आदमी। तो गाइस, मैं लेके आई हूँ टैरो कार्ड रीडिंग और रीडिंग करने वाली हूँ मैं कि आपकी मेहनत रंग लाएगी या नहीं। वो मेहनत गाइस किसी भी चीज़ की हो सकती है, किसी पे आपकी मेहनत हो सकती है, आपके रिलेशनशिप पे हो सकती है, आपके करियर पे हो सकती है, आपके फ्यूचर पे हो सकती है, आपके बिजनेस पे हो सकती है, या आपकी फैमिली पे हो सकती है। एनीवे गाइस, ये किसी पे भी हो सकती है। तो आज मैं देखूंगी टैरो कार्ड के थ्रू कि आपकी जो भी मेहनत है क्या वो रंग लाएगी या नहीं। अगर लाएगी तो कितनी लाएगी। ठीक है, तो चलिए करते हैं अपनी आपकी रीडिंग को स्टार्ट। उससे पहले आपको क्या करना होगा, अगर आप अपने पार्टनर को लेकर ये रीडिंग देखते हैं तो 3 टाइम उसका लीजिए नाम और डीप ब्रीथिंग जरूर करिए। और अगर आप अपने करियर को लेके कर रहे हैं या किसी भी चीज़ को लेके कर रहे हैं तो आपको क्या करना होगा, आपको ग्रेटिट्यूड देना है यूनिवर्स को और गॉड को, या जिस भी गॉड को आप मानते हो उसको आप ग्रेटिट्यूड दे सकते हो गाइस, ताकि ये रीडिंग आपको बिल्कुल क्लीन होकर मिले। ठीक है, आप गाइस मेल हो फीमेल हो, आप कोई भी हो इस रीडिंग को देख सकते हो बिना डाउट, लेकिन जितना रेजोनेट हो सिर्फ रखना उसको उतना ही है, बाकी की चीज़ों को आपको लेट गो कर देना है। तो प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ एंजल्स मुझे गाइड करिए और बताइए कि जो मेरे जितने भी फ्रेंड हैं वो जिस भी चीज़ पे मेहनत कर रहे हैं क्या वो मेहनत उनकी रंग लाएगी, या वो समझ नहीं पा रहे हैं और फालतू की एनर्जी अपनी वेस्ट कर रहे हैं। तो प्लीज़ मुझे क्लीन करिए यूनिवर्स, गॉड, एंजल्स, और बताइए ताकि मैं अपने जितने भी फ्रेंड हैं उनको मैं गाइड कर सकूं। तो पहला कार्ड मेजर अरकाना का गाइस आया है, वो है स्ट्रेंथ का। ठीक है, अब मैं देखती हूँ सेकंड कार्ड है 6 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर है 6 ऑफ कप्स। टेन ऑफ कप्स, सॉरी 10 ऑफ पेंटिकल्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स, ये है आपका द टावर, नाइन ऑफ पेंटिकल्स। आज पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब आप लोग पैसे रुपए पे बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो। ये आपका जॉब भी हो सकती है जहां आप अपनी जॉब को लेकर द एम्परर, क्या बात है, इस कार्ड ने तो मन को खुश कर दिया। और आपका बॉटम ऑफ द डेक है एज ऑफ कप्स। ठीक, चलिए करते हैं फटाफट से अपनी रीडिंग को स्टार्ट। तो देखिए यहाँ पर जो पहला कार्ड है गाइस, मैं वो देख पा रही हूँ, उसमें क्या है, उसमें ये है कि आप लोग मेहनत तो करते हो लेकिन कहीं ना कहीं वो मेहनत आपकी वेस्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर बैलेंस की ज़बरदस्त कमी है, आपके अंदर रिस्क लेने की भी कमी है। आप रिस्क लेते हैं, आप चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं। बस आपके सामने कोई अगर ऑफ़र आया, वो ऑफ़र किसी भी चीज़ का होगा तो आप फटाफट से उसके लिए एग्री हो जाते हैं, लेकिन आप ये नहीं सोचते हैं कि अच्छे से एक बार मैं इसको ठीक से सोच लूँ, समझ लूँ। ठीक है, तो आपका जो नेचर होगा वो बहुत रिस्की होगा। इस वजह से आपकी कई बार क्या होता होगा, आप मेहनत करते होगे लेकिन जितना मेहनत का आपको फल मिलता चाहिए उतना आपको नहीं मिलता होगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप पूरी तरह से मेहनत करते हो और आप फेलियर हो जाते हो, नहीं, फेलियर नहीं होते होगे, लेकिन
सपोज़ करिए अगर आपने अपनी मेहनत का 100% दिया है तो आपको 50% या 40% ही उधर से रिटर्न मिलता होगा। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर ये कार्ड ऐसा ही है। यहाँ आपको क्या करना है, आपको ज़बरदस्त बैलेंस बनाना है, चीज़ों को समझना है, सोचना है, अच्छे से अपने आप को टाइम देना है, फिर आपको आगे बढ़ना है। तब आपकी 100% जो आपकी मेहनत है वो उसका फल आपको मिलेगा गाइस। यहाँ पे जो नेक्स्ट कार्ड है वो क्या है, पेंटिकल्स दिखा रहा है। यहाँ पे दिखा रहा है कि आप में से कुछ लोग बहुत एंजेलिक पर्सनालिटी के होंगे। आप दूसरों को हेल्प करना, डोनेट करना, चैरिटी करना, इस टाइप के इंसान होंगे। कहीं ना कहीं आप सोशल वर्कर भी हो सकते हो, या आप इसी टाइप का कोई जॉब करते होगे और आपको लोगों के साथ बात करना, उनकी हेल्प करना, उनकी तकलीफ़ों को सुनना, उनके प्रॉब्लम को सुनना और उसको मैनेज करना, उसको सॉल्व करना, ये सब चीज़ें आपको कहीं ना कहीं बहुत पसंद है। आप जब ये सब चीज़ें करते हैं तो आपको हीलिंग भी मिलती होगी, आपको शांति भी मिलती होगी। ठीक है गाइस, ये भी चीज़ें आपकी लाइफ में होगी। और आप क्या हैं, आप बाय नेचर ही गाइस ऐसे ही एक खूबसूरत अच्छे इंसान हो। कहीं ना कहीं आपका फ्यूचर गाइस बहुत ब्राइट है, लेकिन आप अपने से ज़्यादा दूसरों के बारे में सोचते हो, दूसरे को हर एक चीज़ अवेलेबल करना चाहते हो जो भी उनकी नीड होगी। ठीक है गाइस, तो यहाँ जो आपके लिए कार्ड है वो ये है कि मैं देख पा रही हूँ गाइस, सोशल वर्क में भी या किसी की हेल्प करने की में भी कम मेहनत नहीं होती है, बहुत ज़्यादा मेहनत उसमें भी करना पड़ता होगा। दूसरे की तकलीफ़ को, दूसरे की दर्द को, दूसरे की चीज़ों को अपने सर पे लेना और फिर उसको अंदर ही अंदर ये सोचना कि कैसे वो सॉल्व हो, कैसे वो खुश हो जाए, कैसे वो ठीक हो जाए और अपनी लाइफ में हैप्पी हो जाए। ठीक है, तो ये भी कोई आसान काम नहीं होता है, इसमें भी बहुत तगड़ी मेहनत की ज़रूरत होती है। लेकिन मैं देख पा रही हूँ गाइस, आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा सक्सेस हैं, अपनी लाइफ से बहुत खुश हैं। हो सकता है किसी के जेब में कुछ होगा नहीं, लेकिन उनका दिल बहुत बड़ा होगा। इसी वजह से उनको अटेंडम खुद अगर वो किसी चीज़ की उनको नीड होती होगी तो फटाफट से वो चीज़ें पूरी हो जाती होंगी। क्यों? क्योंकि जानते हैं कहीं ना कहीं ये कार्ड डायरेक्ट गॉड को दिखाता है। आप कहीं ना कहीं टच करते हैं, ज़बरदस्त आपके अंदर पावर है, ज़बरदस्त। आप समझ नहीं पा रहे होगे कि ये नेचर आपका क्यों है, क्यों किसी रोते हुए इंसान को आप नहीं देख पाते हो। इसी वजह से गाइस, क्योंकि स्पेशली गॉड ने आपको बनाया होगा और आपका हार्ट बहुत प्यारा है, बहुत मासूम हार्ट के होगे आप, सॉफ्ट हार्ट के होगे। आप किसी की दुख तकलीफ़ को अपनी आंखों से देख ही नहीं पाते होगे, चाहे आपके पर्स में जेब में 1 रुपए हो या ना हो। लेकिन आप अगर किसी को रोता हुआ देखोगे तो आप निकाल के उसे दे दोगे, चाहे वो आपके कितने भी ज़रूरत का पैसा क्यों ना हो। कहीं ना कहीं हो सकता है आप अपने इस नेचर से तंग भी हो जाते होगे, कभी कभी परेशान भी हो जाते होगे कि मैं ही ऐसा क्यों हूँ, मैं अपने आप को तकलीफ़ में देकर दूसरे को खुशियाँ क्यों देता हूँ। गाइस, कहीं ना कहीं आप अपने आप को नहीं समझ पा रहे हो। आप एक एंजल हो जो लोगों की लाइफ में खुशियाँ लाते हो, उनको हील करते हो, उनको शांति देते हो। और ये कम बात नहीं होती गाइस, ये कार्ड सबके लिए नहीं आता, और जिसके लिए भी आता है उसको कहीं ना कहीं स्पेशल गॉड ने अपने हाथों से बनाया होता है और इस वजह से नीचे भेजते हैं ताकि आप जाओ और गॉड का ही काम करो, उनके ही एक एंजल बन के लोगों की लाइफ में जितना हो सके उतने तकलीफ़ को कम करो और उनको सुकून दो, उनको प्रोटेक्ट करो। ठीक है गाइस, तो आप जो ये सब चीज़ें करते हो बहुत अच्छी बात है। मैं कहीं ना कहीं सलूट मारती हूँ ऐसे इंसान को कि जो अपने बारे में कम और लोगों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। ये आपका फैमिली भी हो सकती है जहाँ आप अपने फैमिली में बहुत ज़्यादा केयर करते होगे उनकी। ये एक ऐसा कार्ड है जहाँ पे आपका कोई किसी से रिश्ता नहीं होगा, ये आम पब्लिक होगी। वहाँ पे आप परेशान लोगों को देखते होगे तो वहाँ पे फटाफट से आप हेल्प करने पहुँच जाते होगे, कोई करे चाहे ना करे, लेकिन पहला कदम आपका ज़रूर बढ़ता होगा गाइस। ठीक है, तो आप इसी एनर्जी की हो, आप इसी एनर्जी में रहते होगे। अगर आप में से जो भी ऐसा काम करता है और आपको लगता है कि उनका खुद का
फ्यूचर कब बनेगा, वो कैसे आगे बढ़ेंगे लाइफ में। तो गाइस मैं आपको बता दूं, जिस दिन भी यूनिवर्स आपको देंगे, छप्पर फाड़ के देंगे, इतना देंगे कि आप रख नहीं पाएंगे, क्योंकि ये सारी अच्छाइयाँ कहीं ना कहीं यूनिवर्स के अकाउंट में कलेक्ट हो रही है और वो सेव हो रहा है आपका जो ये गुड कर्मा है उनके पास। तो आपको क्या करना है, अगर ऐसा है तो आप पेशेंस रखिए, ज़बरदस्त मैजिक आपकी लाइफ में अटेंडम हो जाएगा, चमत्कार आप समझ नहीं पाओगे और आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी और आगे भी आप यही करते रहोगे। ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी तो आप ये सब नहीं करोगे, क्योंकि आप एडिक्ट हैं लोगों की हेल्प करना और आपको सोशल वर्क पसंद है, ठीक है, ये चीज़ है। तो यहाँ पे जो गाइस है कार्ड वो क्या है, देखिए कुछ लोग हो सकता है ऐसे होंगे, वो मेहनत किस बात पे करते होंगे, हो सकता है उनका कोई फ्लावर का काम होगा, बुके का काम होगा, चाहे वो ओरिजिनल होगा चाहे वो आर्टिफिशियल होगा, लेकिन फूल पौधों का ही काम हो सकता है उनका, ठीक है। तो उसमें भी गाइस बहुत मेहनत होती है, क्योंकि मुझे भी इस चीज़ों का बहुत ज़्यादा क्रेज है, मेरे पास भी गार्डन है, मैं भी यही सब चीज़ें करती रहती हूँ, तो मुझे पता है गाइस कि इसमें कितनी मेहनत लगती है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है आपको क्या होता होगा, कभी कभी इस चीज़ में आपको लॉस का सामना करना पड़ता होगा, मेहनत आप बहुत तगड़ी करती हो। अब ये कार्ड आया है तो गाइस कुछ ना कुछ तो लाइफ आपकी चेंज ही होगी। आप ये समझ जाइए कि आपकी लाइफ में क्या होगा। हो सकता है कोई ऐसा आपके सामने थॉट आए अचानक से, क्योंकि यहाँ पर एंजल्स का भी कार्ड आया है, तो एक नहीं, और देखिए यहाँ मदर यूनिवर्स भी आई हैं आज के कार्ड में। तो बहुत सी लोगों की लाइफ में कुछ नया होगा, कुछ बड़ा होगा, कुछ अच्छा होगा, जो भी मेहनत कर रहे हैं। तो आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं करना है, आप मेहनत चाहे किसी भी चीज़ पे कर रहे होगे गाइस, लेकिन करो, क्योंकि मदर यूनिवर्स आई हैं तो आपकी लाइफ को वो चेंज भी करेंगी और हैप्पी भी करेंगी। तो गाइस अगर आप ये जो आप प्लांट या ऐसे पौधे का कोई अगर आप काम करते हो, आपको लगता है कि आप उसमें नहीं सही से सक्सेस हो पा रहे हो या आपका लॉस होता होगा बीच बीच में, तो आपको क्या करना है, आपको पेशेंस रखना होगा, आपकी चीज़ें मैनेज होंगी। हो सकता है आप अभी न्यू आपने बिजनेस किया होगा तो आपको आइडिया नहीं होगा, तो आपको लॉस कभी कभी देखना पड़ता होगा। तो आप जैसे जैसे धीरे धीरे इसी में रन करोगे, आगे बढ़ोगे, आपको बेनिफिट भी होने लगेगा, लेकिन थोड़ा टाइम लग सकता है गाइस, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये काम जो है, जो वर्क है, वो आपके लिए ही बना है, तभी आप इस वर्क को आपने चुना हो, इस वर्क में हो। तो आपको क्या करना है, आपको पेशेंस रखना है और आपको अपने करियर को चेंज नहीं करना है, आपको इसी डायरेक्शन में, इसी चीज़ों में आपको आगे बढ़ते रहना है। और आपको देखेंगे कि आप जितना मेहनत कर रहे हो उसका अगर आपने 100 किया तो 80% या 70% तो आपको मिलना ही मिलना है। इस कार्ड के थ्रू मैं आपको गाइस बता रही हूँ, ठीक है। यहाँ जो देखिए कार्ड है वो थोड़ा टेंशन भरा कार्ड है। वो ये है कि गाइस ये दिखाता है आपके थर्ड पार्टी को, जो हो सकता है वो थर्ड पार्टी कौन है, वो कोई बाहरी इंसान नहीं है, आपकी फैमिली का कोई मेंबर है जो आपकी तरफ उसका ध्यान है, आपके पैसों पे उसका ध्यान है। हो सकता है कि आप एक अच्छे बिजनेसमैन हो, या हो सकता है आप अच्छी जॉब करते हो और आपकी जो अर्निंग है वो अच्छी होगी। तो आपके ही कोई फैमिली का मेंबर है, ये कोई मेल भी हो सकता है गाइस, कोई फीमेल भी हो सकता है, जो आपकी जासूसी में लगा रहता है कि कब क्या आप कर रहे हो, और आपके पीठ पीछे ज़्यादातर उसका फोकस आपके पैसों पे होता है, ठीक है। हो सकता है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में झगड़े लड़ाइयाँ चलती होंगी, मिस्टेक होता होगा, आप एक दूसरे को नहीं समझ पाते होंगे। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं ये कार्ड दिखा रहा है कि जो भी इंसान आपकी फैमिली मेंबर का कोई एक इंसान है जो आपके पार्टनर का ज़बरदस्त कान भरता है, ज़बरदस्त उल्टी सीधी चीज़ें उनके दिमाग में डालता है, कहीं ना कहीं वो ब्रेन वॉश करता है आपके पार्टनर को लेके, ठीक है, ब्रेन वॉश करता है। इसी वजह से आप लोगों में तू मैं होती है, झगड़ा हो जाता है, लड़ाइयाँ हो जाती है। लेकिन गाइस आप लोगों का रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग है, अच्छा रिलेशनशिप है, और मैं देख पा रही हूँ
कि आपने भी काफ़ी मेहनत की है अपने रिलेशनशिप में और आपके पार्टनर ने भी काफ़ी मेहनत की है। आप दोनों ने ही इस रिलेशनशिप में ज़बरदस्त मेहनत की है। लेकिन अब क्या है, कहीं ना कहीं जब रिलेशनशिप में झगड़े लड़ाइयाँ होती है, लूज टॉकिंग होती है, आप विश्वास आता है तो कहीं ना कहीं आप हर्ट हो जाते हो। आप समझ नहीं पाते हो मैं चीज़ों को कैसे मैनेज करूं, क्योंकि आपको लगता है जो एक परफेक्ट चीज़ें देनी चाहिए, हर एक चीज़ अवेलेबल करना चाहिए, वो सारी चीज़ें आपने की होगी अपने रिलेशनशिप में और अपने रिलेशनशिप को दी भी होगी। क्यों? क्योंकि आपकी लाइफ तो में है ही टेंशन, लेकिन वो टेंशन देने वाला कोई आपका अपना है जो आपके पार्टनर का ज़बरदस्त कान भरता है ताकि आप लोग एक दूसरे से दूर हो जाओ। कोई ऐसा इंसान है जो स्लो पॉइजन दे रहा है धीरे धीरे करके आपके पार्टनर को, अब वो ना चाहते हुए भी मिसबिहेव, बदतमीजी आपके साथ करते होंगे। गाइस, आपके कार्ड के थ्रू मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो आपका मेहनत जो है वो देखिए, मेहनत जो ऐसी चीज़ है, चाहे कैसी भी हो गाइस, किसी भी चीज़ पे हो, रंग तो ज़रूर लाती है। तो अगर जो आपका कोई थर्ड पार्टी कोई है आपके रिलेशनशिप में, तो इनको भी जाना होगा, लेकिन हो सकता है ये टाइम लगे और अभी भी आपके पर्सन उन्हीं के चंगुल में फंसे हुए हैं और आगे भी गाइस फंसे रहेंगे। लेकिन आप जिस एनर्जी में हो, कभी सैड कभी हैप्पी, उसी एनर्जी में गाइस, सॉरी मुझे कहना पड़ेगा, आपको रहना आगे भी पड़ेगा, ठीक है। हो सकता है आगे, देखिए ये एनर्जी बेसिस पे होता है ये टैरो कार्ड रीडिंग, तो हो सकता है इन एनर्जी आपके पार्टनर की एक्सचेंज हो और किसी अच्छे एनर्जी में आए, तो वो हो सकता है आपके रिलेशनशिप को देखें, आपके रिलेशनशिप पे जो भी आपने मेहनत किया है उसको भी देखें और शायद वो सुधर जाए, ठीक है गाइस। यहाँ पे देखिए जो कार्ड है वो क्या है, मैं देख पा रही हूँ कि हो सकता है किसी का रिलेशनशिप अभी हाल फिलहाल में छूटा होगा, कहीं ना कहीं वो नो कांटेक्ट की शिकार में चल रहे होंगे ज़बरदस्त। अब वो क्या कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर को मिस कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि उनका रिलेशनशिप फिर से स्मूथ हो जाए, उनका जो पार्टनर है फिर से उनकी लाइफ में बैक हो जाए। तो क्यों? क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा उस पर रिलेशनशिप में मेहनत भी किया है, एफर्ट भी डाला है, चीज़ों को मैनेज भी किया है, कहीं ना कहीं अपने पार्टनर की हर मांग डिमांड को आपने पूरी किया है, चाहे जैसे भी किया होगा। ये गाइस कार्ड फिजिकल रिलेशनशिप को भी दिखाता है, तो आपने हर लिमिट को क्रॉस किया है अपने पार्टनर को लेके, लेकिन फिर भी आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपको नो कांटेक्ट में छोड़ के आगे बढ़ गए हैं। आप क्या कर रहे हो, अब आप वेट कर रहे हो, इंतज़ार कर रहे हो कि हो सकता है आपका पार्टनर, इतना आपने प्यार दिया, इतना आपने उनको रिस्पेक्ट दिया, इतना उनका केयर किया, तो हो सकता है इस सब चीज़ों को मिस करके वो वापस लौट के आ जाए। तो मैं बता दूं गाइस कि देखिए, जो इतना आपने सब कुछ किया है, लेकिन उस बात का उनको एहसास नहीं है और वो लौट के नहीं आए। पहली बात तो आपके रिलेशनशिप से उनको जाना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि आप एक बहुत ही अच्छे इंसान हो। आपने वो हर एक चीज़ किया है अपने पार्टनर को खुश करने के लिए जो आपके रिलेशनशिप को मजबूत कर ले, लेकिन फिर भी ये जो भी आपके पार्टनर है, जो भी ये बंदा है, जब ये समझा नहीं, जब आपके साथ रिलेशनशिप में था, तो अब तो ये छोड़ के आपको जा चुके हैं, अब ये आपको क्या समझेंगे। ये कहीं ना कहीं देखिए यहाँ पर थर्ड पार्टी का भी इशू है, ये किसी ऐसे वैसे के लिए नहीं ये छोड़ के गए हैं। अगर ये आपको छोड़ के गए हैं तो थर्ड पार्टी की वजह से गए हैं, क्योंकि इनका मन आपसे भर गया था, इनकी इच्छा भर गई थी, इनको जो चाहिए था इन्जॉयमेंट वो आपसे ये कर चुके थे। तो अब ये क्या चाहते हैं, अब ये कुछ न्यू चाहते हैं अपनी लाइफ पे, ये न्यू के चक्कर में आपको गाइस छोड़ के गए हैं। मुझे मैं क्या बता दूँ, ये बहुत ही गंदा फील हो रहा है मुझे अपने अंदर से, ऐसी एनर्जी इसकी कार्ड की निकल के आ रही है, मगर मैं करूँ तो क्या करूँ, रीडिंग तो मुझे करनी है। तो गाइस आप ये समझ जाइए कि ये जिसके भी पार्टनर थे बिल्कुल भी अच्छे इंसान नहीं थे, और अगर ये सब चीज़ें आपने की हैं, सारे एफर्ट डाले हैं, लेकिन फिर भी आपका पार्टनर आपको नहीं समझा और आपको छोड़ के चला गया, तो गाइस ये पार्टनर आपके लिए सही है भी नहीं। तो आपको रोना धोना बिल्कुल नहीं है, टेंशन नहीं होना है। अगर ये नहीं आता है तो ना आए, आप ऐसे में क्या करो, शांति से रहो, सेल्फ लव करो, अपने दिमाग को डाइवर्ट करो। मुझे पता है कि आप बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर को मिस कर रहे होगे,
आप बैक की चीज़ों को सोच रहे होगे, हो सकता है इनकी जो व्हाट्सएप में चैटिंग वगैरह हो उसे पढ़ रहे होगे, या इनकी फ़ोटो को देख के आप रो रहे होगे, मिस कर रहे होगे, इनकी फ़ोटो के सामने अपनी भड़ास को निकाल रहे होगे, ठीक है। लेकिन ये सब चीज़ें गाइस मत करिए, धीरे धीरे करके स्ट्रॉन्ग बनिए और इस इंसान को भूल जाइए, ये आपके लायक है ही नहीं गाइस, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आप अपने आप को हील करिए, आप कोई भी टेक्निक अपनाइए, और आपको इस बीच कोई भी सैड सॉन्ग नहीं सुनना है, क्योंकि जितना आप सैड सॉन्ग सुनोगे उतना ही आप और ज़्यादा इनको मिस करोगे। आप एक स्ट्रॉन्ग बनो और फाइट करो अपने आप से, और इस इंसान को आप भूल जाओ और ख़ुद इनको लेट गो कर दो। ये पलट के अगर वापस भी आए तो आपको क्या करना है, आपको इनको टाटा एंड बाय बाय कह देना है, ठीक है। क्योंकि ये नेक्स्ट में आपके साथ फिर ऐसा कुछ कर सकते हैं, क्योंकि ये भी तगड़ा धोखा खाएंगे। जो जैसा होता है उसको वैसा ही मिलता है। तो इन्होंने जो बोया है ये वही काटेंगे। इनको भी धोखा श्योरिटी मैं 1000 बोल रही हूँ कि इनको भी धोखा मिलेगा, और जब ये धोखा खाएंगे तब इनको जब चोट लगेगी तब इनको याद आएगी, तो ये बैक आ सकते हैं। लेकिन अब आप पे डिपेंड करता है कि उस समय आप इनके साथ क्या करो। मेरे हिसाब से तो बिल्कुल इनको सेकंड चांस मत दो, क्योंकि सेकंड में भी ये आपको चीटिंग करेंगे और धोखा ही देंगे। कहीं ना कहीं वो आपको बेवकूफ़ समझते हैं, इस वजह से उनको कॉन्फिडेंस है कि हाँ मैं चला जा रहा हूँ, मैं फिर आ जाऊँगा। कुछ तो ऐसे भी कर सकते हैं, करते भी होंगे कि नो कांटेक्ट में छोड़ते होंगे, फिर आते होंगे, ऑन ऑफ ऐसे भी ये करते होंगे। आते होंगे, लाइफ में जाते होंगे, फिर एंजॉय करते होंगे, फिर आपसे घूमना टहलना, बात करना, सॉरी को बोलना, रिलेशनशिप को सही करना, फिर ये सब ऐसा करते होंगे, फिर कुछ टाइम के लिए आपके साथ होते होंगे, फिर आपको छोड़ते होंगे, फिर ही चल देते होंगे। यही ये करते रहते होंगे और यही आगे भी करेंगे गाइस, ठीक है। तो अब आप पे डिपेंड करता है कि आप इनके साथ क्या कर सकते हो। ये 100% बहुत टॉक्सिक इंसान है और ये कार्मिक भी हैं, और ये कहीं ना कहीं आपको सिर्फ बुलाने के लिए आते हैं। प्यार और रिस्पेक्ट तो इनके अंदर है ही नहीं। कहीं ना कहीं ये आपको दिखाते होंगे कि मैं बहुत केयर करता हूँ, और कोई ये आपको जब लौट के आते होंगे तो आपको कोई ना कोई कहानी स्टोरी बता देते होंगे कि मैं इस वजह से गया था, मैं इस वजह से गई थी, और ये मैं मजबूरी थी, वो मजबूरी थी, अब मैं नहीं जाऊंगा या मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन ये फिर जाते होंगे, ठीक है गाइस। तो अपने आप को थोड़ा आप लोग सुधार लो। ये तो सुधरेंगे नहीं, क्योंकि ये टॉक्सिक इंसान है, कार्मिक इंसान है। तो जब तक इनके कर्म अच्छे से नहीं पूरे होंगे, अच्छे से इनको कोई पनिशमेंट यूनिवर्स नहीं देंगे, तब तक ये सुधरेंगे भी नहीं। तो आपको क्या करना है, आपको ही सुधर जाना है और इस इंसान को आप छोड़ दीजिएगा, वरना आप रोते ही रह जाओगे। कार्मिक में क्या होता है, इंसान रोता रहता है और उसको कुछ नहीं मिलता, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मदर यूनिवर्स आई हैं आज के कार्ड में, तो कुछ ना कुछ तो चेंज होने वाला है। तो चेंज आपके लिए क्या होगा, आप ऐसे हो सकता है आने वाले समय में आप इस एनर्जी को रिलीज करें, और जो भी नो कांटेक्ट है उसमें आप क्या करोगे। कोई इंसान किसी को गाइस कितना पुश कर सकता है, कितना दर्द दे सकता है। हर एक चीज़ की बैलेंस होती है, लिमिट हो सकती है। एक लिमिट तक वो दर्द दे सकता है और एक लिमिट तक आप सह भी सकते हो। आपको खुद एक ऐसा पावर मिलेगा इस कार्ड के थ्रू कि आप अपने आप को बहुत स्ट्रांग समझोगे, और आप खुद सोचोगे कि ये इंसान मेरे लिए सही नहीं है और इसको भगाओ अपनी लाइफ से, ठीक है। तो ऐसा आप कर सकते हो भाई, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मैजिक का कार्ड आया है, मैजिक होगा अटेंडम। आप खुद ही छोड़ दोगे अपने पर्सन को, और आपको लगेगा कि ये मेरे लिए सही नहीं है। तो गैस ये थी आप सभी की रीडिंग जो मैंने की थी, कि आप लोगों का जो मेहनत है वो जिस भी चीज़ पे है वो किसके लिए कितनी रंग लाएगी, ठीक है। तो आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई हो। जितनी भी पसंद आई हो बस आपको क्लेम करना है रीडिंग को, और माय टैरो आर्मी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है। अब ब्यूटीफुल से पॉजिटिव वाला आपको कमेंट करना है, ग्रेटिट्यूड देना है यूनिवर्स को, गॉड को, या गाइस जिसको मन चाहे उसको आप दे सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में आप सबके बीच बहुत जल्द। तब तक क्या करना है, आप लोगों को रखना है ढेर सारा ख्याल। जय हिंद, टाटा एंड बाय बाय।